तो 10वीं के एग्जाम खत्म, एक बहुत बड़ा पड़ाव पार हो गया है और अब चैन की सांस तो ले ली, लेकिन सामने एक बहुत बड़ा सवाल आकर खड़ा हो गया है। एक ऐसा फैसला जो सिर्फ अगले 2 साल नहीं बल्कि आने वाले पूरे करियर की नींव रखने वाला है। और वो सवाल है साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स। देखिए, ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है, ये तो 3 अलग अलग दुनियाओं के दरवाजे हैं। और मुझे यकीन है इस वक्त घर पर हर कोई इसी बारे में बात कर रहा होगा, है ना? और जैसे ही इस पर सोचना शुरू होता है, चारों तरफ से सलाहों की मानो बारिश होने लगती है। और सबसे पहले सुनने को क्या मिलता है? अरे वही पुरानी बात, देखो भाई, जो होशियार बच्चे होते हैं ना, वो तो साइंस ही लेते हैं। फिर कोई और आकर कहता है कॉमर्स। हाँ ठीक है, मतलब जो पढ़ने में एवरेज होते हैं उनके लिए सही है। ऐसा लगता है जैसे हर किसी ने पहले से ही सबके लिए डब्बे बना रखे हैं कि कौन किस में फिट होगा। और फिर आती है सबसे बड़ी और शायद सबसे खतरनाक गलतफहमी। अरे आर्ट्स आर्ट्स लेकर क्या करोगे? उसमें तो कोई स्कोप ही नहीं है। बस इसी शोर के बीच एक सही फैसला लेना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तो चलिए, कोई भी फैसला लेने से पहले सबसे जरूरी काम करते हैं। ये जो मिथकों का कोहरा छाया हुआ है ना, पहले इसे हटाते हैं। लॉजिक और असलियत से इन सारी सुनी सुनाई बातों की सच्चाई जानते हैं। तो पहला मिथक, साइंस सिर्फ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के लिए है। सच तो यह है कि इंटेलिजेंस किसी स्ट्रीम की मोहताज नहीं होती। इंटेलिजेंस का असली मतलब है आप सोचते कैसे हैं। साइंस उन लोगों के लिए है जिनके मन में हमेशा क्यों और कैसे घूमता रहता है, जिन्हें लॉजिक लगाना और एक्सपेरिमेंट करना पसंद है। मतलब ये सोचने का एक तरीका है, होशियारी का कोई सर्टिफिकेट नहीं। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरी गलतफहमी की। कॉमर्स तो एवरेज स्टूडेंट्स लेते हैं। ये बात बिल्कुल 100% गलत है। असलियत यह है कि कॉमर्स ही पूरी दुनिया की इकोनॉमी का इंजन है। जरा सोचिए, ये जो फोन हाथ में है, जो कपड़े पहने हैं, हर चीज के पीछे एक बिजनेस है, एक सिस्टम है, और वो कॉमर्स के ही नियमों पर चलता है। ये उन लोगों के लिए है जो ये समझना चाहते हैं कि पैसा, बाजार और बिजनेस असल में काम कैसे करते हैं। और अब वो मिथक जिसने शायद सबसे ज्यादा करियर बर्बाद किए हैं, आर्ट्स में कोई स्कोप नहीं है। जरा सच्चाई देखिए, हमारे देश का कानून, पूरी मीडिया इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी डिजाइन कंपनियां, यहां तक कि सिविल सर्विसेज, इन सब की बुनियाद आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज में ही रखी जाती है। जो लोग समाज को, इंसानी बर्ताव को और क्रिएटिविटी को गहराई से समझते हैं, वही तो इन फील्ड्स को चलाते हैं। तो अब जब हमने बाहर के शोर को थोड़ा शांत कर दिया है, तो वक्त है अंदर झांकने का। क्योंकि सही स्ट्रीम का रास्ता किसी रिश्तेदार की सलाह से नहीं, बल्कि खुद को अच्छी तरह पहचानने से मिलता है। खुद को समझने के लिए ये 3 सवाल खुद से जरूर पूछिए। पहला, आपके पसंदीदा विषय कौन से हैं? मैं उन विषयों की बात नहीं कर रहा जिनमें नंबर अच्छे आते हैं, बल्कि उनकी जिन्हें पढ़ते हुए मजा आता है, वक्त का पता ही नहीं चलता। दूसरा, आपके नेचुरल टैलेंट क्या हैं? क्या आप मुश्किल पहेलियां सुलझा लेते हैं, या आसानी से अपनी बात दूसरों को समझा पाते हैं, या फिर आप कुछ नया डिजाइन करने में माहिर हैं? और तीसरा, आज से 15-20 साल बाद खुद को कहां काम करते हुए देखते हैं? किसी लैब में, किसी बड़े ऑफिस के बोर्डरूम में, या फिर किसी क्रिएटिव स्टूडियो में? चलिए, अब इन तीनों स्ट्रीम्स को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखते हैं। इन्हें सिर्फ कुछ सब्जेक्ट्स का ग्रुप मत समझिए। ये समझिए कि ये 3 अलग अलग तरह के टूल किट्स हैं, और हर टूल किट में भविष्य बनाने के लिए अलग अलग किस्म के औजार दिए गए हैं। जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए। साइंस का टूल किट उन लोगों के लिए है जिनका दिमाग लॉजिकल है, जो जिज्ञासु हैं। कॉमर्स का टूल किट उनके लिए है जिनका दिमाग स्ट्रेटेजिक है, जो चीजों को एनालाइज करते हैं। और आर्ट्स का टूल किट क्रिएटिव और सोच में डूबे रहने वाले लोगों के लिए है। लेकिन सबसे मजेदार हिस्सा है मॉडर्न करियर का। साइंस अब सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर तक ही सीमित नहीं है। अब डेटा साइंस जैसी फील्ड है जहां आप डेटा के अंदर छिपी कहानियां खोजते हैं। कॉमर्स में सीए के अलावा एक्चुएरियल साइंस है, मतलब वो एक्सपर्ट्स जो बड़ी कंपनियों के लिए फाइनेंशियल रिस्क का अनुमान लगाते हैं। और आर्ट्स पढ़कर अब आप प्रोडक्ट डिजाइनर बन सकते हैं, मतलब वो लोग जो हमारे ऐप्स को इतना सुंदर और इस्तेमाल में आसान बनाते हैं। तो अब जब खुद की पसंद नापसंद भी समझ आ गई है और इन स्ट्रीम्स के नए जमाने के रास्ते भी देख लिए हैं, तो चलिए इन दोनों को मिलाकर एक ठोस फैसला लेने का एक फ्रेमवर्क बनाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारी दिलचस्पी किसी एक स्ट्रीम में बंद ही नहीं होती, और अगर ऐसा है तो ये कोई कंफ्यूजन नहीं बल्कि आपकी सुपर पावर है। आप हाइब्रिड रास्ते चुन सकते हैं। सोचिए, पीसीबी के साथ साइकोलॉजी पढ़कर आप एक ऐसे डॉक्टर बन सकते हैं जो बीमारी के साथ साथ मरीज के दिमाग को भी समझता हो। कॉमर्स के साथ मैथ्स आपको फिनटेक की दुनिया का किंग बना सकता है।
और आर्ट्स के साथ इकोनॉमिक्स पढ़कर आप देश के लिए पॉलिसी बनाने वाले सबसे काबिल लोगों में से एक हो सकते हैं। और अपने फैसले पर ताला लगाने से पहले ये रही एक फाइनल चेकलिस्ट। पहला, अगर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है तो किसी प्रोफेशनल करियर काउंसलर से एप्टीट्यूड टेस्ट करवाने में कोई हर्ज नहीं है। दूसरा, जिस भी फील्ड में जाने का सोच रहे हैं वहां काम कर रहे किसी प्रोफेशनल से बात कीजिए, उनसे पूछिए कि उनका एक दिन असल में बीता कैसे है। और तीसरा और सबसे जरूरी, सिर्फ इसलिए कोई स्ट्रीम मत चुन लीजिए क्योंकि आपके सारे दोस्त वही ले रहे हैं। ये सफर आपका अपना है, किसी की कॉपी नहीं। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं, और एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये फैसला अपने भविष्य के लिए एक नक्शा बनाने जैसा है। और इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा सच यही है कि स्ट्रीम का चुनाव एक रोड मैप है, कोई जेल नहीं। ये आपके लंबे और रोमांचक सफर का बस पहला कदम है, आखिरी मंजिल बिल्कुल नहीं। एक सोचा समझा पहला कदम आगे के रास्ते को बहुत आसान और मजेदार बना देता है। और हाँ, अगर बाद में रास्ते में कोई मोड़ लेना भी पड़े तो वो दरवाजा भी हमेशा खुला रहता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि कौन सा रास्ता सही है या गलत। सवाल ये है कि आपके अपने नक्शे पर आपकी यात्रा का पहला कदम कौन सी सड़क से शुरू होगा। ये फैसला आपका है और इसे पूरे भरोसे के साथ लीजिए।